आपका स्पीकर भारत विरोधी माफिया और टेररिस्ट के संबंधों वाली गाड़ियों में घूमता है। क्या सीबीआई लगाएंगे आप उसमें? कुनाड़ी में रजिस्टर्ड है और कंपनियों को 200 400 करोड़ रुपए के रेती के टेंडर हुए हैं। कौन है इनके पीछे? जरा अमित शाह जी, इसमें ईडी भेजोगे कि नहीं भेजोगे? केवल लफाजी बयानों और अखबारों में नैतिकता नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक और जहां 400 पार का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पहले चरण के वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बीजेपी की बेचैनी यहां से बढ़ी हुई है। फिर भी खोखले दावे और बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी किए जा रही है, लेकिन जनता दिलचस्पी ले नहीं रही है। अपनी कमियों को छुपाने की भी भरसक कोशिश बीजेपी कर रही है। इन सब के बीच कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, उस पर चर्चाएं कम हो रही हैं। और इसमें से एक ऐसी सीट है जहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, कोटा बूंदी लोकसभा सीट। और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार का पसीना अगर कोई छुड़ा रहा है तो वो भाजपाई से कांग्रेसी बने प्रहलाद गुंजल। वो ओम बिरला को लेकर ऐसे खुलासे कर रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे बीजेपी बेचैन तो हो गई है। ओम बिरला को भी इंटरव्यू पर इंटरव्यू देकर सफाई देनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी करने से कोई चुनाव नहीं जीतता है, ये ओम बिरला कह रहे हैं। सुनिए, आप ही के साथी पार्टी के जो सदस्य रहे हैं पुराने, अब कांग्रेस से सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उम्मीदवारों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये जनता सब जानती है। जिन तथ्यों को, आराम को, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वो भाषा संसदीय आचरण की भाषा नहीं है। मर्यादित भाषा में चुनाव लड़ा जाता है। दादागिरी और अलंगल बातें, असत्य बातें, असत्य आरोपों से चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो सुना आपने ओम बिरला को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको एक धमाकेदार वीडियो देखना पड़ेगा। प्रहलाद गुंजल जो वर्षों भाजपाई रहे, उन्हें ऐन वक्त पर अपना पाला बदलना पड़ा। वो ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और उनका बीते दिनों दिया गया एक बयान काफी वायरल है और जो ओम बिरला की परेशानी भी बढ़ा रहा है। दरअसल अमित शाह कोटा में ओम बिरला के लिए प्रचार करने आए। भाई, लोकसभा स्पीकर हैं, इनका जितना भी जरूरी है, बीजेपी को तो यही लगता होगा। लेकिन ओम बिरला के कारनामों का खुलासा इस वक्त प्रहलाद गुंजल ने कर दिया और अमित शाह को चुनौती दी। हिम्मत है, ओम बिरला के खिलाफ जो 2 मामले हैं उस पर आप क्लैरिफिकेशन देकर जाइए। क्या कहा प्रहलाद गुंजल ने? प्रहलाद गुंजल का पहला आरोप यह था कि ओम बिरला ने जिसके लिए पास बनवाया, जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी का पास बनवाया, वो जेएम जोशी गुटखा वाले की गाड़ी थी। 2014 में यह पास बना था और उस वक्त जो जेएम जोशी हैं, उनके संबंध दाऊद इब्राहिम से थे। यह आरोप हैरान करने वाला है या नहीं है? जरा सुनिए यहाँ पर प्रहलाद गुंजल क्या कुछ कह रहे हैं। से पूछ रहा हूं, अमित शाह जी, भगवान के लिए आप यहाँ आ रहे हो ना, बता के जाइए, स्पष्टीकरण देके। 2015 से मैं प्रधानमंत्री को और सबको लिख रहा हूं पार्टी में रहते हुए। 2014 में बिरला जी ने जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी का पास इशू कराया पार्लियामेंट से, वो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जोशी गुटखे वाले की गाड़ी है, जिसमें जोशी को जेल जाना पड़ा उसके संबंधों के कारण। आप नैतिकता की बातें सिखाते हो देश को। तो सुना आपने, प्रहलाद गुंजल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिसका संबंध एक आतंकवादी से हो, उसकी गाड़ी में ओम बिरला घूमते हो, तो ऐसे मामले में क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? अमित शाह से वो सवाल पूछ रहे थे। जरा सुनिए यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रहलाद गुंजल। अमित शाह जी, आपका स्पीकर भारत विरोधी माफिया और टेररिस्ट के संबंधों वाली गाड़ियों में घूमता है। क्या सीबीआई लगाएंगे आप उसमें? जांच कराएंगे? आज इस पर स्पष्टीकरण देके जाएंगे आप। क्या कहना है आपका? कोटा पूछ रहा है आपसे। नहीं चलेगी।
ये फालतू की नैतिकता की बातें। प्रहलाद गुंजल रुके नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो फिर बाकी बातें पीछे छूट जाती हैं। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मोदी जी की गारंटी आपको जिता नहीं सकती, इस वजह से अमित शाह आए हैं दहाड़ने के लिए। वो दहाड़ें लेकिन मेरे सवालों का जवाब देकर जाएं। सुनिए। बिरला जी भयभीत हैं। पहले मोदी जी के पास गए थे भागकर, गारंटी दो मुझे बचाओ, पर अब कोटा की जनता मोदी जी की गारंटी से बिरला जी को नहीं जिताने वाली। अमित शाह जी आ रहे हैं अभी यहाँ, क्या गारंटी देंगे, दहाड़ेंगे। प्रहलाद गुंजल ऐसे ऐसे खुलासे करने में लगे हैं, इतने बड़े बड़े मामले में ओम बिरला को आरोपी बना रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको मीडिया में ऐसी खबरें दिखेंगी नहीं। ओम बिरला के खिलाफ अगर इस तरीके के आरोप हैं तो ईडी सीबीआई को अब तक अपना काम कर लेना चाहिए था। अभी जो बातें वो बोलने जा रहे हैं उसे तो और भी गौर से सुनिएगा। प्रहलाद गुंजल कहते हैं कि अमित शाह यह भी बताकर जाएं कि दो ऐसी कंपनियां जिसे अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत टेंडर मिल गया है, 200 400 करोड़ के टेंडर उन्हीं दोनों कंपनियों को मिल रहा है, इसके पीछे कौन है इसका भी खुलासा करते जाइएगा। नहीं तो बस लफाबाजी या बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। सुनिए यहाँ पर प्रहलाद गुंजल क्या कह रहे हैं। और बता के जाइए, ये अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में जिसमें गरीब लोगों को आवास उपलब्ध होते हैं, दो कंपनियां कंसुआ और कुनाड़ी में रजिस्टर्ड है और कंपनियों को 200 400 करोड़ रुपए के रेती के टेंडर हुए हैं। कौन है इनके पीछे? जरा अमित शाह जी इसमें ईडी भेजोगे कि नहीं भेजोगे? देश में तहलका मचा दिया आपने ईडी के नाम पर। जरा इन दोनों कंपनियों के बारे में बता के जाइए, किसकी और किसकी ईडी से जांच कराएंगे क्या आप? कच्ची बस्ती टाइप लोगों के बीच में कंपनियां रजिस्टर्ड है और 400 करोड़ के काम कर रही है। वरना आपकी बात का प्रभाव कोटा में जीरो होने वाला है, वरना आपके सारे नैतिकता के पैमाने खूंटी पे टके पड़े हैं। केवल लफाजी बयानों और अखबारों में नैतिकता नहीं होती है, आचरण में होती है, व्यवहार में होती है। जरा घोषणा करके जाइए इन दोनों विषयों पर क्या कहना है। नमस्कार। तो सुन लिया आपने, ओम बिरला के खिलाफ अगर प्रहलाद गुंजल इस तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं तो ओम बिरला की बेचैनी बढ़ी है। अब उन्हें भी इंटरव्यू देकर जवाब देना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर पर उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसका पहला हिस्सा हमने आपको सुनाया भी है, लेकिन इसमें अब एक रिपोर्ट भी देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। यहां पर जो इंटरव्यू है उसका कुछ सवाल जवाब हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यही है कि आपके ही साथी रहे प्रहलाद गुंजल अब आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ओम बिरला कहते हैं, देखिए मैं उम्मीदवारों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वह 3 महीने पहले किस पर आरोप लगाते हैं और 3 महीने बाद किस पर, जनता सब जानती है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वह संसदीय आचरण की भाषा नहीं है। मर्यादित भाषा में चुनाव लड़ा जाता है। दादागिरी, अनर्गल बातों, झूठे आरोपों से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमने छात्र नेता के रूप में काम किया, 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे हैं। जिस तरह की भाषा का उपयोग इस बार किया जा रहा है राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। अब ये ओम बिरला की सफाई है, लेकिन ओम बिरला पर जो गंभीर आरोप इस वक्त प्रहलाद गुंजल ने लगाए हैं उसका जवाब नहीं है और वो सवाल भी कोई पूछेगा नहीं। जेएम जोशी गुटखा वाले जेल गए थे और उनका दाऊद इब्राहिम से सीधा संबंध बताया गया था। कैसे कैसे उनका कनेक्शन रहा था वो सब कुछ एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आज तक पर भी और कई वेबसाइट्स पर वो रिपोर्ट आपको दिख जाएंगे। लेकिन इस वक्त प्रहलाद गुंजल ने इसे मुद्दा बनाया है। और इसके अलावा जो इससे पहले प्रहलाद गुंजल ने चुनौती दी थी, चुनाव आयोग से शिकायत की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई कि ओम बिरला के लिए वहां के कोटा बूंदी के जो आईजी हैं वो फील्डिंग कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है प्रहलाद गुंजल और उनकी पत्नी की, उनके चुनावी कार्यक्रमों की। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप यह भी लगाया था कि जो ओम बिरला के ओएसडी रहे उन्होंने भी सीधे तौर पर ओम बिरला के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की कि क्या यह सब अलाउड है और ऐसे मामले में तुरंत इन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह मांग भी की थी। हमने इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। इससे साफ समझ में आता है
कि कहीं ना कहीं ओम बिरला के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर रहते हुए कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जिस पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला के बारे में अगर बात करें तो इस बार उनके लिए परेशानी यह है कि बीजेपी के ही प्रहलाद गुंजल जो उनके लिए फील्डिंग किया करते थे अब उम्मीदवार बने बैठे हैं और वो यहां पर सीधे सीधे गुर्जर वोटों पर दखल रखते हैं और उनकी भूमिका ओम बिरला को जिताती रही है। लेकिन इस बार ओम बिरला के लिए वही मुसीबत बनकर सामने खड़े हो गए। बात सिर्फ इतनी नहीं, कांग्रेस का वोट बैंक कहां जाएगा जो लगातार ओम बिरला को टक्कर देता रहा है, तो वहां से भी ओम बिरला की बेचैनी बढ़ी है। यह एक ऐसी हॉट सीट बन गई है जहां पर बीजेपी के पूर्व नेता, वो भी नामी बड़े नेता धाकड़ है, अपने जनाधार पर भरोसा है, प्लस कांग्रेस का साथ है, और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट काटकर वो अपने साथ ले गए तो ओम बिरला को नुकसान है। तो इन सब परिस्थितियों में ओम बिरला की सीट फंसती हुई नजर आ रही है, यह साफ साफ दिखने लगा है। तो कुल मिलाकर मसला यही है कि ओम बिरला इस बार अपनी नैया पार करा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी ओम बिरला को इस बार वोट मिलना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, वो तो जब मतदान होंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे तो आपको पता चल ही जाना है। लेकिन उससे पहले प्रहलाद गुंजल ने जिस तरीके से इनके खिलाफ मोर्चा खोला है, इनकी पोल खोल की है और इनके वोट बैंक में सेंधमारी की है, वो सब इन्हें परेशान कर रही है और इस वजह से इन्हें भी अब इंटरव्यू पर इंटरव्यू देकर सफाई भी देनी पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।